ये सवाल मेरा इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आज उनके बड़े बड़े नेता निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं थोड़ा बहुत। वो लोग सड़कों पे भी कम दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है वो चुनौती दे रहे हैं आपको? नहीं, चुनौती तो क्या, जनता जो तय करती है वही जीतता है। इसमें चुनौती जैसी कोई बात नहीं, मगर कांग्रेस का यहाँ एक सपोर्ट बेस है, वो वास्तविकता है। हर चुनाव का एनालिसिस अगर आंकड़ों की दृष्टि से निकले तो उनका कभी भी 30% से 25% से कम वोट बेस नहीं रहा है। क्योंकि आपने वोट शेयर की बात की, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वोट शेयर के लिहाज से आम आदमी की जो एंट्री है, ये कहा जाता है कि उनकी एंट्री से कांग्रेस को नुकसान होगा, वोट शेयर में उनके डेंट लगेगा, ऐसा कई लोग कहते हैं, ऐसे कई जानकार कहते हैं। आपको ऐसा लगता है? देखिए, अभी तक एक भी चुनाव गंभीरता से ये लोग लड़े नहीं हैं, तो प्रचार का हाइप और जनता का भरोसा दोनों के बीच में बड़ा अंतर होता है। हमारे दावे जो राजनीतिक दल करते हैं, राजनीतिक नेता करते हैं, उसको जनता कितना स्वीकार करती है वो तो अब पहला चुनाव है, देखिएगा 5 दिसंबर को क्या होता है। मगर परिणाम जो भी हो, कौन कितना वोट प्राप्त करेगा, मैं इतना निश्चित बता देता हूं कि यहां पर फिर से एक बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इतने साल तक आप सत्ता में रहे हैं और अब केंद्र में भी हैं, तो भी उस विचारधारा पे सवाल उठे तो थोड़ा अजीब लगता है। सवाल तो उठेंगे, डेमोक्रेसी है भाई। सब लोगों को जो जिनको अच्छा नहीं होगा वो सवाल करेंगे, मगर हमने इस विचारधारा के साथ 1950 से लेकर 2022 तक की यात्रा की है। जब हमारी बहुत कम सीटें आती थी, तब भी हम कहते थे कि इस देश में धारा 370 और 35 नहीं होनी चाहिए। तब भी हम कहते थे कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। जब से राम जन्मभूमि का मामला आगे बढ़ा 90 के दशक से, तब से हमने कभी भी राम जन्मभूमि का मुद्दा नहीं छोड़ा। और आज देखिए, तीनों चीजें, तीनों हमारे वादे समाप्त होने की कगार पर है, समाप्त हो भी चुके हैं। जो धारा 370 को कांग्रेस इतने सालों तक बच्ची की तरह गोदी में सहलाती रही, वो धारा 370 को मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक झटके से संविधान से निकालकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम कर दिया। और पूरा देश आज इस बात से खुश है और गौरव का अनुभव करता है। उस वक्त कांग्रेस पार्टी और ये सारी पार्टियां पार्लियामेंट में कहती थी कि धारा 370 हटी तो खून की नदियां बहेगी। खून की नदियां छोड़े, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है। और आज धारा 370 हट चुकी है और कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ। राम जन्मभूमि में भी हमें कांग्रेसी हमेशा ताना लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। हालांकि वो सत्ता पर थे, हम तो नहीं थे, हम कैसे बना सकते थे। मगर शायद ताने को सुनकर ही देश की जनता ने तय कर दिया, एक बार मौका भाजपा को दो, ताना सही है या इनकी मनसा सही है। और मोदी जी ने मंदिर का भूमि पूजन कर दिया। और मैं पूरे गुजरात के मतदाताओं को कहना चाहता हूं, 2024 का आप अयोध्या का टिकट बुक करा दीजिए। वही जगह पर जहां रामलल्ला जन्मे थे, भव्य मंदिर 2024 में आपको दिखाई पड़ेगा और आप दर्शन कर पाएंगे। हमने कॉमन सिविल कोड के लिए भी, जब से हमारी पार्टी बनी, हमारे एक भी घोषणा पत्र ऐसा नहीं था कि कॉमन सिविल कोड नहीं होगा, नहीं चाहिए, हम हटाएंगे उसको। इसकी भी शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड ने कमेटी बना दी, गुजरात सरकार ने कमेटी बना दी, हिमाचल ने अपने घोषणा पत्र में रखा है। और धीरे धीरे देश में एक बहस छिड़ गई है। मुझे पूरा भरोसा है कि कॉमन सिविल कोड पर भी देश की जनता यही फैसला करेगी जो धारा 370 और